Hello students, welcome to our channel Learning Hindi. Students, today we have to read the 6th lesson of class 6 English literature book which is a story by शहरयार। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के इंग्लिश लिटरेचर बुक का लेसन 6 जो कि एक स्टोरी है और ये स्टोरी लिखी गई है शहरयार के द्वारा। स्टोरी का टाइटल है द हेल्पफुल यंग मैन। जैसा कि हम स्टोरी के टाइटल से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये एक ऐसे यंग मैन की कहानी है, एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बहुत ही हेल्पफुल है, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि एनिमल्स के लिए भी, जानवरों के लिए भी। स्टोरी को पढ़ने से पहले आइए प्री रीडिंग टास्क को देखते हैं। बच्चों, अभी मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, आप इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इफ़ यू फाइंड एन ओल्ड मैन ट्राइंग टू क्रॉस अ रोड, विल यू, अगर आपने किसी ओल्ड मैन को देखा जो कि रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करोगे? विल यू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हिम? विल यू आस्क समवन एल्स टू हेल्प हिम? विल यू नॉट बॉदर अबाउट इट ऑल? क्या आप आगे आओगे, उसकी मदद करोगे, या फिर आप किसी और को कहोगे उसकी मदद करने, या फिर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे, जैसे वो क्रॉस करना चाहे करता रहे? तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिए। व्हेन यू हेल्प अ नीडी पर्सन, डू यू बोस्ट ऑफ इट टू योर फ्रेंड्स? दूसरा सवाल है, जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हो तो क्या आप इसके बारे में अपने दोस्तों से अपनी तारीफ़ करते हो? डू यू बोस्ट ऑफ इट टू योर फ्रेंड्स? एक्सपेक्ट हिम टू पे यू बैक फॉर योर हेल्प, या आप इस उम्मीद में हेल्प करते हो कि वो भी तुम्हारी मदद करेगा बदले में? और डू यू कीप इट टू योर सेल्फ, या फिर आप इस बात को खुद तक ही रखते हो, आप किसी को नहीं बताते कि आपने किसी की मदद भी की? तो स्टूडेंट्स, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा इसके पिछले लेसन्स आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, जहाँ पर हमने इसके पिछले लेसन का भी लिंक दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं द हेल्पफुल यंग मैन। आइए देखते हैं स्टोरी को डिटेल्स। स्टोरी को डिटेल्स में पढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये कहानी एक ऐसे बॉय की है जो नीडी पीपल की हेल्प करता है और फाइनली उसको इस बात का, इस नेचर का, इस स्वभाव का रिवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है अपनी अच्छाई के लिए, और वो एक सिंपल बॉय से प्रिंस बन जाता है, क्योंकि अपने अच्छे स्वभाव, अपने हेल्पिंग नेचर की वजह से वो एक प्रिंसेस से मैरिज कर पाता है, प्रिंसेस के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है मैरिज के लिए। तो चलिए देखते हैं अब स्टोरी डिटेल्स में। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पीजेंट, पीजेंट मीन्स फार्मर। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पीजेंट, बहुत समय पहले एक किसान था, हु हैड 7 सन्स एंड प्लेंटी ऑफ लैंड, उसके 7 बेटे थे और उसके पास ढेर सारी ज़मीन थी, काफ़ी ज़मीन थी। वन मॉर्निंग व्हेन द पीजेंट वोक अप ही फाउंड हिमसेल्फ ब्लाइंड, एक सुबह जब पीजेंट जगा तो उसने खुद को पाया कि वो अंधा हो चुका है। अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर कंसल्टेड एंड मच मनी वॉज स्पेंट बट इन वैन, बहुत से डॉक्टर को बुलाए गए, सबसे कंसल्ट किया गया, सलाह लिया गया, बहुत सी मनी स्पेंड की गई, बहुत से पैसे लगाए गए, बट सब vain, सब useless. One day a strange fakir visited the blind peasant and said he could see again if the ash of the eyes of a particular fish could be arranged and rubbed in his eyes. एक दिन एक स्ट्रेंज फकीर आए उस ब्लाइंड पीजेंट के पास और उन्होंने बताया कि अगर उसकी आंखों में एक खास तरह की मछली की आंखों की ऐश को, उन्होंने क्या कहा कि ही कुड सी अगेन, वो पीजेंट दोबारा से देख सकता है। इफ़, कंडीशन क्या है? द ऐश ऑफ द आइज ऑफ अ पार्टिकुलर फिश, एक पार्टिकुलर फिश, कोई काइंड बताया होगा, उस फिश की आइज़ के ऐश, राख को, उसके आँखों को जला करके जो राख मिलेगी, और उस राख को अगर पीजेंट के आई में रब किया जाएगा, रगड़ दिया जाएगा, मल दिया जाएगा, तो वो वापस से देख पाएगा, यानी उसका अंधापन खत्म हो जाएगा। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट वन ऑफ हिज सन्स वुड गो टू फेच द फिश, तो ये डिसाइड किया गया कि उसके 7 बेटों में से कोई भी एक जाएगा और उस फिश को पकड़ के लाएगा। फेच करना मतलब लाना।
6 of his elder sons got scared. Scared means fearful. जो उसके बड़े वाले 6 बेटे थे, यानी सबसे छोटे को छोड़ के, वो डर गए. Therefore, they were reluctant to go for the purpose. इसलिए वो इस उद्देश्य से वहाँ जाने में रिलक्टेंट होने लगे. रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग. ध्यान रखेंगे, रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग, अनिच्छुक. स्टूडेंट्स, मैं यहाँ वर्ड्स के मीनिंग लिख नहीं पाती हूँ क्योंकि इट टेक्स टाइम और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है. मुझे लिखने में थोड़ा समय लग जाता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है. तो आप ध्यान से सुनेंगे और सुन करके अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे. रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग, अनिच्छुक. उसके 6 बड़े बेटे इस पर्पज से, इस एम से जाने में, यानी मछली पकड़ने जाने में अनविलिंग थे. दे एडवाइज देयर फादर टू सेंड द यंगेस्ट सन फॉर इट. उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई को, यानी फार्मर के सबसे छोटे बेटे को इस काम के लिए भेजने कहा. द ओल्ड मैन सेंट फॉर हिम. ओल्ड मैन ने बुलवाया किसे? हिम, द यंगेस्ट सन, एंड आस्क्ड हिम टू फेच द रिक्वायर्ड फिश. और उसको कहा कि जिस मछली की ज़रूरत है, जो रिक्वायर्ड, जो फिश नीडेड है, उसे लेकर के आए. नाउ द यंग मैन सेट आउट. सेट आउट मीन स्टार्टेड हिज जर्नी फॉर द रिमोट ओशन. रिमोट जो काफ़ी दूर था, फार ऑफ जो ओशन था, समुद्र था, वहाँ पे वो उस समंदर में जाने के लिए अपना जर्नी शुरू किया. ऑन हिज वे ही मेट विथ न्यूमरस कैलमिटीज. रास्ते में उसे ढेर सारी कैलमिटीज़ का सामना करना पड़ा. न्यूमरस मीन्स असंख्य. कैलमिटीज़ का मतलब देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है, मिसफॉर्चून्स, डिजास्टर्स. बहुत सारे चीज़ें, घटनाएं उसके साथ होती गईं. बट हिज डिटर्मिनेशन एंड पावर बोर फ्रूट. उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, डिटर्मिनेशन एंड पावर, उसका जो विल पावर था, दैट बोर फ्रूट, उसका रिजल्ट मिला. ही रिच द डेस्टिनेशन. वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया. व्हेन द यंग मैन टुक द फिश आउट ऑफ वाटर इट क्राइड, ओ वाइज मैन. जैसे ही उस फिश को वो पानी से बाहर निकालता है, फिश क्राइड, ओ वाइज मैन प्लीज़ ड्रॉप मी बैक इनटू द ओशन. प्लीज़ मुझे वापस ओशन में डाल दो. टेल मी व्हाट यू वांट. मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें. आई प्रॉमिस यू दैट आई विल बी एट योर मर्सी. मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे मर्सी पे होंगी. इफ़ आई डोंट फुलफिल माई प्रॉमिस. अगर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी. आई विल बी एट योर मर्सी. द यंग मैन थ्रीव द फिश बैक इन टू द ओशन एंड सेड. यंग मैन को दया आ गई. उसने क्या किया? फिश को वापस ओशन में फेंक दिया और कहा, आई वॉन्ट योर आइज. मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए. He narrated the whole story to the fish and the purpose for which he needed its eyes. वो पूरी कहानी फिश को बताता है और उसे आंखें क्यों चाहिए, उस पर्पस को भी बताता है. I am at your mercy, my lord. मैं आपकी कृपा पर हूँ. If you are determined to take out my eyes, I am ready. अगर आप मेरी आंखों को लेना ही चाहते हैं तो ठीक है, मैं तैयार हूँ. चूँकि प्रॉमिस की है कि I am at your mercy. आप जो कहेंगे वो मैं करूँगी, क्योंकि मैं आपकी वजह से हूँ, जिंदा हूँ. अभी तो फिश पकड़ी गई थी तो समझो मार ही गई थी, लेकिन अब वो कहती है कि मैं रेडी हूँ आँख देने के लिए. बट इफ़ आई रिस्टोर योर फादर्स आई साइट विदाउट लॉजिंग माई आइज विल यू स्पेयर माई लाइफ. पूछती है कि बिना अपनी आँखों को लॉस किए अगर मैं फादर की आई साइट को, दृष्टि को वापस ला दूँ तो विल यू स्पेयर माई लाइफ. तब आप मेरी ज़िंदगी छोड़ देंगे, मेरी जान छोड़ेंगे ना. इट आस्क्ड, हाउ इज़ इट पॉसिबल. द यंग मैन आस्क्ड. कहता है ऐसा कैसे हो सकता है. टेक सम सैंड इन योर हैंड एंड टच माई क्लोज्ड आईलिड्स विद इट. क्या बोलती है? थोड़ा बालू अपने हाथों में लो और उसको मेरे आईलिड्स के साथ टच कराओ. और आईलिड्स उस समय कैसे होना चाहिए? क्लोज्ड, अदरवाइज आँख में चला जाएगा ना बालू, इसलिए क्लोज्ड आईलिड्स में बोलती है कि टच कराओ. टेक द सेम सैंड विद यू एंड टच द क्लोज्ड आईलिड्स ऑफ योर फादर विद इट. उसी सैंड को ले जाओ और अपने फादर के आईलिड्स को आंखें बंद करने के बाद उस पर रब करो या टच कराओ. ही विल गेट हिज आई साइट बैक. ऐसा करने से उनकी आंखें, उनकी नज़रें वापस आ जाएंगी. आई प्रे फॉर योर फादर्स हेल्थ. मैं तुम्हारे पिता के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ. रिमेंबर मी इन योर हार्ड टाइम्स. एक और बात वो कहती है कि कभी भी कोई हार्ड टाइम्स आए, कोई मुश्किल का क्षण आए तो मुझे याद करना. आई मे प्रूव
हेल्पफुल टू यू। मैं तुम्हें मदद करूँगी। इट सेड एश्योरिंगली। उसने एश्योर किया, यकीन दिलाया। Well, I will leave you, but in case my father doesn't get his sight back, your life will not be spared. बॉय क्या बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मेरे फादर की आंखें वापस नहीं आती, उनकी दृष्टि वापस नहीं आती, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। इट इज़ नॉट जस्ट एन आइडल थ्रीट, ये सिर्फ एक धमकी नहीं है। आई सजेस्ट दैट वन मस्ट ऑनर वंस वर्ड्स। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि किसी ने किसी को अगर वादा किया है तो उसको ज़रूर निभाना चाहिए, अपने वर्ड्स को ज़रूर ऑनर करना चाहिए। Saying so, he took the sand with him. फिश को वो याद दिलाते हुए कि अपना जो भी वादा है वो ज़रूर निभाना, अदरवाइज इट्स लाइफ विल बी इन डेंजर। ऐसा कहते हुए वो बालू लेकर, सैंड लेकर वहाँ से चला जाता है। एज सुन एज द फादर्स आईलिड्स वर टच्ड एज एडवाइस्ड, जैसे ही उसके फादर के आईलिड्स को टच किया गया, जैसा कि एडवाइस किया गया था मछली के द्वारा, उस प्रोसेस से हिज आई साइट वॉज रिस्टोर्ड, उनकी नज़रें वापस आ गई। अदर 6 brothers got the amazing news and rushed to their father. दूसरे जो उससे बड़े 6 भाई थे, वे 6 भाई वहाँ दौड़े दौड़े आते हैं, rushed to their father after listening this amazing news। ये सरप्राइज कर देने वाला जो न्यूज़ था, भौचक्का कर देने वाला जो अनबिलीवेबल न्यूज़ था, उसको सुनते हैं और भाग के आते हैं अपने फादर के पास। दे ग्रीव जीलस ऑफ देयर यंगेस्ट ब्रदर। अब उन्हें अपने सबसे छोटे भाई से जीलस होने लगता है, उन्हें जलन होने लगती है। दे feared that he would be the heir to their father's property। अब उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं उसके पिता खुश होकर के सारी प्रॉपर्टी छोटे भाई को ना दे दे। द एल्डर ब्रदर केम, सबसे बड़ा भाई आता है, फॉरवर्ड आगे आता है, एंड सेड, कहता है, थैंक्स ओ लॉर्ड, you have restored our father's sight. But dear father, may I ask our youngest brother, where are the eyes of the fish? बड़ा लड़का जो है वो चाल चलता है, बड़ा भाई, और वो कहता है कि थैंक गॉड, भगवान ने आपकी दृष्टि लौटा दी, लेकिन फादर क्या मैं अपने छोटे भाई से पूछ सकता हूँ कि वो जो फिश की आंखें लेने गया था, वो फिश कहाँ है? He has touched your eyelids just with sand. उसने आपके आईलिड्स को बस बालू से टच किया है। इट इज़ अ mere chance that your eyesight has been restored। यह तो संयोग की बात है, यह mere में only, यह सिर्फ एक संयोग की बात है कि आपकी नज़रें वापस आ गई। It was possible that the touch of the sand would have caused you injury। ऐसा भी तो हो सकता था कि बालू की वजह से आपकी आंखें डैमेज हो सकती थी, घायल हो सकती थी, इंजर्ड हो सकती थी। अदर ब्रदर्स स्टूड बाय हिम, दूसरे भाई भी उसके साथ खड़े थे, मतलब उसका साथ दे रहे थे। दे कंपेल्ड देयर फादर, उन्होंने कंपेल कर दिया, फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया अपने पिता को, दैट ही शुड बी आस्क्ड टू ब्रिंग द आइज ऑफ द फिश, कि फिर से इस यंग मैन को भेजा जाए और वो जाकर के फिश की आंखें लाए, क्योंकि वो फिश की आंखें लाने गया था। देयर प्लान वेंट वेल, उनकी योजना थी, उनका जो प्लान था वो काम कर गया। द गुड सन वॉज डिस्ग्रेस्ड, गुड सन जो अच्छा बेटा था, उसको अपमानित होना पड़ा, डिसग्रेस्ड होना पड़ा, इंसल्टेड होना पड़ा, टू लीव द हाउस फॉर हिज डिसऑनेस्टी। उसको घर भी छोड़ना पड़ गया, किस वजह से? अपनी बेईमानी की वजह से। इसका किया हुआ काम, मछली की आँख को ना लाना, और उसके एल्डर ब्रदर्स और फादर की नज़र में डिसऑनेस्टी प्रूव किया गया, बेईमानी प्रूव की गई, और इस वजह से वो घर से निकाला गया। He left the house and roamed aimlessly as he had nowhere to go। वो घर छोड़ के चला तो आया, लेकिन रोम करना, भटकना, इधर उधर बिना किसी लक्ष्य के भटकता रहा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जा रहा है। One day as he was passing through a forest, एक दिन जब वो जंगल से होकर गुजर रहा था, he noticed that a black buck came running to him। उसे समझ में आया कि एक ब्लैक बक उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। बक का मतलब क्या होता है? डियर, हिरन, मेल वाला। जो नर हिरन होता है उसको बक कहते हैं। द स्मॉल एनिमल स्टूड बाय हिम, छोटा जानवर इसके बगल में खड़ा हो जाता है, एंड स्पोक इन अ ट्रेम्बलिंग वॉइस, और कांपती हुई आवाज़ में बोलता है, डियर सर, द हंटर्स आर आफ्टर मी, प्लीज सेव मी, आई विल हेल्प यू व्हेनेवर यू कॉल मी।
कहता है, सर हंटर्स मेरे पीछे हैं, शिकारी मेरे पीछे लगे हैं, प्लीज़ मुझे बचा लो। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, जब भी आप मुझे कॉल करोगे, मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। द यंग मैन ट्रस्टेड द बक, उसने उस हिरण का विश्वास किया। गो इन टू दिस डिच, एक गड्ढा दिखाया, कहा इसमें जाके छुप जाओ, एंड आई विल कवर यू विद ग्रास एंड लीव्स। यंग मैन ने उसे ग्रास और लीव से कवर कर दिया। वेन दे गो अवे आई विल कॉल यू बैक, जब शिकारी वहाँ से वापस चले जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा। द बक एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस, बक ने जो यंग मैन ने उसे एडवाइस की थी वैसा ही किया। वेन द हंटर्स केम दे आस्क्ड हिम, हैव यू सीन एनी बक दिस वे, क्या तुमने कोई किसी बक को देखा है इस रास्ते में? शिकारियों ने पूछा यंग मैन से कि क्या कोई बक दिखा था तुम्हें इधर? वॉट इज़ अ बक, he said, बग क्या होता है? दिस फूल डजेंट नो वॉट अ बग इज, ये इस बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता कि बग क्या होता है। हरी अप लेस्ट वी शुड मिस द अपॉर्चुनिटी, दे सेड, उन्होंने कहा जल्दी करो, नहीं तो ये भी अपॉर्चुनिटी, ये बग को पकड़ने का जो अवसर है, चांस है, हमारे हाथ से निकल जाएगा। कम आउट नाउ, दे हैव गॉन अवे, जब शिकारी चले गए तो यंग मैन बोलता है कि अब बाहर आ जाओ, वो लोग जा चुके हैं। द बक थैंक्ड हिम, बक ने उसको धन्यवाद किया, एंड प्रॉमिस्ड, वादा किया, टू हेल्प हिम व्हेन ही वाज इन डिस्ट्रेस, कि जब भी वो डिस्ट्रेस में होगा, जब भी वो किसी परेशानी में होगा, द बक वुड हेल्प हिम। द बॉय कंटिन्यूड हिज जर्नी, लड़के ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा, लड़का आगे बढ़ता गया। आफ्टर सम टाइम ही हर्ड अ क्राई, थोड़ी देर बाद उसने एक चीखने की आवाज़ सुनी। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द क्राई हैड कम, वो रुक गया और उस दिशा में देखने लगा जहाँ से वो चीखने की आवाज़ आई थी। ही डिस्कवर्ड दैट अ जैकल वॉज बीइंग चेस्ड बाय द हंटर्स, उसने पाया कि एक जैकल, एक सियार, हाँ, उसको शिकारी पीछा कर रहे थे। एक जैकल जिसका पीछा हंटर्स कर रहे थे, ये उसकी आवाज़ थी। द जैकल अप्रोच्ड हिम फॉर हेल्प, जैकल यंग मैन के पास आया हेल्प के लिए। द यंग मैन हेल्प्ड इट टू, यंग मैन ने इसकी भी हेल्प की। द जैकल टू प्रॉमिस टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ नीड, जैकल ने उसको प्रॉमिस भी किया कि वो ज़रूरत के समय में उसकी हेल्प करेगा। द यंग मैन केप्ट ऑन वॉन्डरिंग, यंग मैन भटकता रहा फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, वो थक गया, वो भूखा भी था। एंड वॉन्टेड टू टेक सम रेस्ट, उसे थोड़ी आराम की ज़रूरत थी। ही स्पॉटेड अ स्ट्रेंज पैलेस, तभी उसे क्या दिखता है? एक विचित्र महल दिखाई देता है। ही डिसाइडेड टू गो इनसाइड द पैलेस, वो अंदर जाने का डिसीजन लेता है। एंड मीट इट्स ओनर, और उस पैलेस के मालिक से मिलना चाहता है। द पैलेस बिलोंग टू अ प्रिंसेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल, एक्चुअली में ये पैलेस किसका था? एक प्रिंसेस का था जो बहुत ही खूबसूरत थी। शी वॉज फेमस फॉर मैजिक मिरर, वो क्यों फेमस थी? अपने मैजिक मिरर के लिए फेमस थी। उसके पास एक मैजिक मिरर था जिसकी वजह से ये प्रिंसेस जानी जाती थी। शी कुड सी एवरीथिंग इन इट, उस मैजिक मिरर में हर चीज़ दिखाई देती थी, वो कुछ भी देख सकती थी। शी हैड प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम करना मतलब अनाउंस करना, उसने ऐसी घोषणा की थी कि दैट शी वुड मैरी द मैन हु कुड एवेड हिज रिफ्लेक्शन इन द मैजिक मिरर। उसने कहा था कि वो उसी इंसान से शादी करेगी जो उसके मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को, अपनी परछाई को इवेड कर पाएगा, यानी अवॉइड कर लेगा, यानी जिसकी परछाई उस मिरर में न पड़ सके, वो ऐसे ही व्यक्ति से शादी करेगी। बट ही वुड बी हेडेड, लेकिन उसका गला काट दिया जाएगा। इफ़ ट्रेस्ड इन द मिरर, अगर कोई व्यक्ति इस प्रयास में कि उसे मैरिज करना है आता है और मिरर में दिख जाता है, मिरर में ट्रेस हो जाता है। The young man saw human skulls of many young men who had failed in this adventurous task. यंग मैन ने बहुत सारे ह्यूमन स्कल्स, खोपड़ियाँ, जो कंकाल की खोपड़ी होती है ना, सिर वाला हिस्सा, वो स्कल्स बहुत से दिखे उसे। और वे किसके स्कल थे? उन यंग मैन के थे जो इस एडवेंचरस टास्क में, इस रोमांचक टास्क को करने में फेल हो गए थे। बट ही वॉज नॉट अफ्रेड, यंग मैन डरा नहीं।
उसने देखा लेकिन वो डरा नहीं। He went to the princess fearlessly, वो प्रिंसेस के पास गया बिना डरे हुए, and accepted the challenge, वहाँ जा कर के उसने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। Now that you have come, the princess smiled, अब तो तुम आ ही गए हो। Do you know the conditions? क्या तुम्हें शर्त पता है? Of course was his reply, बॉय ने क्या रिप्लाई किया कि बिल्कुल पता है। ऑल राइट, हाइड योर सेल्फ टू नाइट, बोलती है ठीक है तो आज की रात, टू नाइट मीन्स आज की रात, टुडे इज नाइट, आज की रात खुद को छुपाओ। हर वॉइस वॉज एज शार्प एज डबल एज्ड डैगर। डैगर क्या होता है? खंजर, चाकू टाइप का एक हथियार होता है, खंजर की तरह ऐसा दिखता है खंजर। तो खंजर की तरह, खंजर जितना धारदार और तीखा होता है, इसकी आवाज़ भी वैसी ही धारदार थी, वो भी डबल वेज, जिसमें दोनों तरफ से दो धारी जो खंजर या तलवार होती है वैसी शार्प आवाज़ थी इस प्रिंसेस की। एट नाइट द यंग मैन वेंट टू द सी शोर, रात में ये यंग मैन सी शोर पे जाता है, समंदर किनारे, एंड कॉल्ड फॉर द फिश फॉर हेल्प, और ये समझ नहीं पाता कैसे अपनी परछाई को छुपाए, अपना इमेज छुपाए मिरर से, इसलिए वो फिश को हेल्प के लिए बुलाता है। श्योर श्योर सेड द फिश, फिश ने कहा बिल्कुल। आई विल हाइड यू इन माई स्टमक एंड गो डीप इन टू द ओशन, मैं क्या करूँगी, मैं तुमको अपने स्टमक में छुपाऊंगी, अपने पेट में छुपा लूँगी और मैं ओशन की गहराइयों में चली जाऊँगी। द प्रिंसेस टुक अप द मिरर, शी रोटेटेड इट इन एवरी डायरेक्शन, प्रिंसेस ने मिरर लिया और उसको रोटेट किया, उसको घुमाया, हर दिशा में उसको फेस करके देखा। एट लास्ट शी सक्सीडेड इन ट्रेसिंग हिम, और फाइनली उसने ट्रेस कर लिया, वो ट्रेस करने में सफल हो गई यंग मैन को, यानी मिरर में दिख गया। इन द मॉर्निंग व्हेन द यंग मैन केम शी टोल्ड हिम हिज हाइडिंग प्लेस, सुबह में जब यंग मैन उसके पास आया तो शी प्रिंसेस ने उसे बताया कि तुम कहाँ छुपे थे। शुड यू बी हिडेड नाउ, क्या अब तुम्हारा गला काट दिया जाए। द प्रिंसेस पॉज्ड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए प्रिंसेस रुकती है एंड सेड, और कहती है वेल यू अपियर टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन, तुम एक इंटरेस्टिंग पर्सन लगते हो, सो आई विल गिव यू अनदर चांस, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा मौका देती हूँ। दिस टाइम द यंग मैन वेंट टू द वुड्स, इस बार यंग मैन जंगल की तरफ गया एंड कॉल्ड फॉर द बक, और बक को बुलाया। हेलो मास्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आस्क्ड द बक, बक ने पूछा कि क्या बात है, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। On hearing the whole story, it said, Master, sit on my horns. I will take you to the remote hills. कहता है कि आप मेरे हॉर्न्स पे बैठ जाइए, मेरी सींगों पे बैठ जाइए, मैं आपको दूर पहाड़ियों में ले जाऊंगा। Next morning, the princess told him what he was hiding, that he was hiding in the hills. तो अगली सुबह प्रिंसेस ने उसे बताया कि वो कहाँ पे छुपा था, तो वो हिल्स में छुपा था, यानी इस बार भी ट्रेस होगा। वन चांस मोर, एक और मौका, बट इट विल बी द लास्ट, शी वार्न्ड, उसने वार्निंग दी, चेतावनी दी कि ये एक अंतिम मौका है। ही रिटर्न टू द फॉरेस्ट, यंग मैन फॉरेस्ट आता है वापस, एंड कॉल फॉर द जैकल एंड नैरेटेड हिज सैड स्टोरी, जैकल को बुलाता है, अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। ओ मास्टर डोंट वरी, आई विल डू माई बेस्ट, एश्योर्ड द जैकल, जैकल ने उसे यकीन दिलाया कि वो पूरी मदद करेगा उनकी और उन्हें बचाएगा। The jackal called for his fellow jackal, and within no time there were hundreds of jackals all around him. Jackal ने बहुत सारे अपने साथी jackals को बुलाया और थोड़े ही समय में, within no time, जरा भी समय नहीं लगा, लगभग hundreds jackal उसके आसपास। The jackals held a conference, jackals की मीटिंग हुई। They proposed that the young man should hide himself under the princess bed, और सबने मीटिंग करके ये डिसाइड किया, ऑफर किया, ये सजेस्ट किया कि यंग मैन को खुद को प्रिंसेस के बेड के नीचे छुपा लेना चाहिए। हाउ कुड ही रीच देयर विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसेस। अब यंग मैन के सामने ये सवाल था कि वो कैसे प्रिंसेस से खुद को किस तरह से बचाते हुए वो उसके बेड के नीचे घुसे। हाउ कुड ही रीच देयर, वो वहाँ कैसे जा सकता है विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसेस, बिना प्रिंसेस के जानकारी के। इट वॉज प्लान्ड दैट अ टनल शुड बी डग, तब क्या प्लान हुआ कि एक टनल, एक सुरंग बनाई जाए, खोदी जाए। शुड बी डग, डग डीग का सेकेंड फॉर्म, अभी यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, एक सुरंग खोदी जानी चाहिए।
इट्स अदर एंड शुड बी राइट अंडर द बेड ऑफ द प्रिंसेस। उसका दूसरा जो एंड है वो ठीक प्रिंसेस के बेड के नीचे होना चाहिए। द प्लान वॉज एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, तुरंत इस प्लान पे काम किया गया। एंड द यंग मैन वॉज राइट अंडर हर बेड। ये जो यंग मैन था वो सीधा उसके बेड के नीचे पहुंच गया। द प्रिंसेस वोक अप। प्रिंसेस उठती है, टूक द मैजिक मिरर इन हर हैंड एंड रोटेटेड इट। लेती है, सो के उठती है और वहीं बेड पे बैठे बैठे वो मैजिक मिरर को हाथ में लेती है और चारों तरफ रोटेट करती है। बट टू हर एस्टोनिशमेंट शी कुड नॉट ट्रेस द यंग मैन। लेकिन उसको कहीं पर यंग मैन दिखाई नहीं देता। इस बात से वो बहुत सरप्राइज रह जाती है। शी रिपीटेड द प्रोसेस। वो बार बार घुमाती है, इस प्रोसेस को रिपीट करती है नंबर ऑफ टाइम्स, बट इन वैन, सब बेकार। बार बार घुमाना भी बेकार हो गया। एट लास्ट शी गॉट सिक ऑफ दिस जॉब। अंत में वो इस काम से परेशान हो गई, रोटेट कर करके परेशान हो गई। सी स्मैश्ड द मिरर अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट। उसने क्या किया, इस मिरर को तोड़ दिया, गुस्से में पटक दिया। इसके ऊपर पटका, लैम्प पोस्ट के ऊपर पटका और मिरर स्मैश्ड हो गया, टूट गया। कम आउट यंग मैन, आई हैव लॉस्ट द गेम, शी क्राइड। चिल्लाने लगी, बाहर आ जाओ यंग मैन, मैं इस गेम को हार चुकी हूँ। The next moment the young man came out from under her bed. The princess was surprised at his intelligence. अगले दिन यंग मैन उसके बेड के नीचे से बाहर आ जाता है। प्रिंसेस बहुत सरप्राइज रह जाती है उसके इंटेलिजेंस के ऊपर, उसकी बुद्धिमत्ता के ऊपर। शी एक्सेप्टेड हर डिफीट। प्रिंसेस अपनी हार मान लेती है एंड अग्रीड टू मैरी हिम। उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। देयर आफ्टर द यंग मैन लिव्ड विद हिज वाइफ हैप्पीली। और तब से यंग मैन अपनी वाइफ के साथ हैप्पीली रहने लगता है। तो बच्चों, इस कहानी का मोरल क्या है? द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज, इफ वी हेल्प अदर्स वी आर श्योर टू बी रिवार्डेड। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अपने इस कर्म का अच्छा सा फल जरूर मिलता है। इसलिए we should always help others. The moral of this story is, we should always help the needy people. We should try to save the lives of others. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।